नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी वाला ऐप पे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आ जाइए, आप सबों का क्लास स्टार्ट हो गया। सभी लोग आ जाओ और बताइए कैसे हैं, क्या हाल चाल है, क्या समाचार है, बताइए, सुनाइए। आइए, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं, क्या हाल चाल है, क्या समाचार है, बताइए, सुनाइए। अंचल कुमारी गुड मॉर्निंग, अमीषा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। श्रेया जी, अमीषा, नीता, मिशा, निधि, कुमकुम, सपना, श्रेया, हरिओम, रूपम, अमीषा, गुड मॉर्निंग अमीषा जी। चलिए, काहला कॉल कर रहे हो? हेलो, अभी तक जोड़े ना है सर। आप ऐप में नहीं जुटे हैं? वो में तो है सर, ताकियत अभी क्लास चालू नहीं रहा, लाइव हुआ है ये नया। नहीं, कैसे? वहाँ पे आप लाइव क्लास पे जाइए ना। जा रहे हैं सर। पहले ताकियत क्रैश कोर्स पे क्लिक करिए पहले। क्रैश कोर्स पे क्लिक करिए, जल्दी करिए। कर दिए सर। ऊपर देखिए तो पेड कंटेंट लिखा हुआ है। एक फ्री मटेरियल और पेड कंटेंट नहीं लिखा हुआ है ऊपर में? नहीं है सर। क्या लिखा, क्या आ रहा है? सर आती आज है पहला टेस्ट दे ले है आती है और कि लाइव है। हाँ, लाइव क्लास पे क्लिक करिए ना। क्लिक कर रहे तो ना हो रहा है। क्या हो रहा है? बैक लिख ले है। तो बैच पहले सिलेक्ट, बैच पे सिलेक्ट करिए, क्रैश कोर्स को सिलेक्ट करिए ना आप। हम तो बोले कि डायरेक्ट क्रैश कोर्स पे क्लिक करिए। जल्दी करिए, जल्दी क्लास खोज रहा है। स्टार्ट। क्या चीज? नेम ही सब खोज रहा है। क्या चीज नेम ये सब खोज रहा है? लिख रहा है इंटर योर नेम। तो आप नाम ये सब नहीं डाले हैं? नहीं डाला है। तो करिए ना लॉगिन। अब इसमें हम क्या कर, आप लॉगिन करके फिर करिए। ठीक सर, कर रहे हैं ठीक। अभी। पर एक आदमी, अरे क्या। चलिए, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग आ गए, बताइए, आ गए सभी लोग? रीमा, ज्योति, अभिषेक, रंजन, नंदिनी, जिक्कू, रूपम, अमीषा, हरिओम, सपना, निधि, खुशबू, श्रेया, अनीता, अंचल, सोनम, शिम्पी, कुमकुम, मिनी, गुप्ता, अमीषा, अंजू, और सब कहाँ है? और सब कौन है सर जी? अरे मनीष है। आइए, आज जो है आपका क्लास जो होने वाला है वो आपका जीके क्लास होने वाला है, और आपका फर्स्ट ही क्लास लगता है जीके का है ना? चलिए, देखिए, जीके में आपको जो आपको सिलेबस दिया गया है, सिलेबस तो आपको पता ही होगा, है ना? जीके में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, ठीक है ना? इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आपको दे देगा, लेकिन इसको ये आपको ये नहीं बताया गया है कि इसमें कहाँ से पूछने वाला है, ठीक है ना? समझे बात को? देखिए, जीके का बात करें तो जीके आप सबको पता है कि जीके का बजट जो है ना, वो कहीं से नहीं, इसमें कोई आपका ठिकानी नहीं, कहीं से भी दे सकता है, समझे? हिस्ट्री भी पढ़ना है ना? बहुत सारी चीज, ये नहीं इसमें या बोला गया है कि हाँ इतना ही से, एक होता है ना लिमिट कि इतना से इतना से इतना तक आएगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि कहीं से ही दे सकता है, इसका कोई ठिकानी नहीं, कहीं से भी दे सकता है ना? मैथ का बोले थे, देखिए मैथ जो है आपको कल 2 घंटा 3 घंटा क्लास रख देंगे, ठीक है ना, यूट्यूब पे, समझे? तो मैथ आपका कल संडे है तो कल कंप्लीट भी हो जाएगा आपका, समझे? अरे क्लियर है, होमवर्क भी था और सब बहुत सारे होमवर्क था, तो कल हम लोग मैथ का यूट्यूब पे क्लास कर लेंगे, 2 घंटा क्लास लगा लेंगे, 2-3 घंटा का, आराम से समझ जाएगा उसमें, क्लियर है? तो जीके नहीं हुआ तो जीके क्लास आप कर लेते हैं हम लोग, समझे बात को? बोलिए।
एक क्लास है, हाँ। अरे क्लास मैथ को कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर से परसेंटेज हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, समझे। कल उसको कंप्लीट, जो बचा हुआ है ना आपको जो होमवर्क दिए हैं उसमें थोड़ा सा डाउट होगा, है ना, 2 क्लास, तो कल हम लोग 2 घंटा क्लास लेके हम लोग कर लेंगे, समझे बात को, से बताइए हमको, क्लियर है। चलिए, तो देखिए जीके का बात करें तो जीके जो है आप जानते हैं कि इसका कोई लिमिट, हम आपको इसमें देखिए क्या पढ़ाएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें हम आपको पूरा डिटेल में नहीं ले चलेंगे, ध्यान सुनिएगा, जिसको डाउट होगा पूछिएगा, ठीक। इसमें हम आपको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, है कि क्रैश कोर्स है, 4 महीना आपके पास है, तो हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाएंगे जो हमको बीबीआई हम 2000 प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, उसके बेसिस पे हम आपको लिखाएंगे, क्लियर है, बात समझ में आया। अगर किसी को दिक्कत होगा तो पूछिएगा, इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाएंगे जो हमको जो लग रहा है कि नहीं ये आने की चांसेस है, ठीक है ना, उस पर हम ज्यादा पकड़ आपको देंगे, उस पर हम ज्यादा विशेष आपको ध्यान देंगे। पल्लवी जी सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, समझे बात को, क्लियर है। हाँ, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखाएंगे, ना कि हम आपको पूरा डिटेल में लग कि डिटेल में पढ़ाने लगे, डिटेल में हम आपको नहीं ले चलेंगे, काहे कि डिटेल में ले चलेंगे तो आपको फिर टाइम ही पर इधर बर्बाद होगा, आप उधर कर भी नहीं पाइएगा, इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, जो जरूरत हो, आपको जो चाहिए वही हम आपको देंगे। अब आप इस पे कोई अपना राय विचार रख सकते हैं कि आपको क्या है। सर जी मेरे से मैथ का 2 क्वेश्चन नहीं बना, कल 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 पूरा बनेगा, बताइए। अब इस पे कुछ राय विचार करिए, अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं आप। बताइए, अगर इस पे राय विचार है दे सकते हैं तो दीजिए, दे सकते हैं, ठीक है। और कोई, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, बोलिए। सही है, चले, कोई दिक्कत ना किसी को, सबका है यहाँ पे, सब बोल सकते हैं, है ना। अरे समझे बात को, से बताइए हमको, बोल सकते हैं सभी लोग, जिनको दिक्कत है हाँ कि सर, हाँ सर ठीक ठाक है कि नहीं है। देखिए हम चाहते हैं कि आपको कम टाइम में अच्छा से अच्छा हम दे सकें, ठीक है ना। देखिए अभी 4 मंथ है, 4 मंथ में आप डिटेल पढ़ के क्या करिएगा, और जितना डिटेल पढ़िएगा आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आप देखे होंगे, अगर प्रीवियस ईयर दिए हैं, बहुत सारे लोग इसमें दिए होंगे, तो प्रीवियस ईयर आप दिए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि आप कहीं भी पढ़े होंगे, अरे कहीं तो पढ़े होंगे ना, तो उसमें देखे होंगे कि आप डिटेल चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए, जीके का ये लिमिट नहीं है कि कहां से कहां देगा, ठीक है ना, क्लियर है। जीके का कोई लिमिट नहीं है कि कहां से कहां दे देगा, वो पीछे से भी उठा के बहुत पीछे से दे सकता है, आगे से दे सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं। बात इस रहता कि यहाँ करंट अफेयर भी रहता, यहाँ से इतना तक रहता, यहाँ तक देना था, तो वो आपका अच्छा था, लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं है, तो हम लोग उतना काहे करेंगे, उतना में कुछ और हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। तो हम आपको, हाँ ये नहीं सोचिएगा कि हम उतना नहीं देंगे, हम आपको एकदम जो हमको आपको जरूरत है वो आपको भरपूर हम दे देंगे, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको एकदम पक्का है लिखवा देंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि हम सोच रहे हैं कि कुछ लड़े, ऐसा हम आपको देने की कोशिश करें। प्रीवियस ईयर हम देख भी रहे हैं कि किस बेसिस पे थोड़ा सा उस पर चर्चा किया है, कहां से टच करता है, उसी के आधार पर हम आपको ये पॉइंट लिखाएंगे, समझे बात को, बोलिए। चलिए सर, यूट्यूब पे जीके करवाया तो उसी में से ना मेन टॉपिक करवाइएगा, हाँ वो वही सब रहेगा उसी पे, है ना, सिर्फ इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट खाली लिखवाएंगे, क्लियर है। चलिए, और शाम वाला क्लास तो आप करवे करते होंगे यूट्यूब पे, तो आपका समेट ही देगा। चलिए लिखिएगा पॉइंट, समझे, हाँ आ रहा है समझ में, कहिएगा कि सर लिख रहा जब पत्ते नहीं चल रहा, है ना। आइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और लिख को आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, अगर चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं इसको, ठीक, चाहते हैं तो इसको आप लिखे, सर आप ही क्वेश्चन सेट कर देते हैं एग्जाम में तो कितना अच्छा होता, हमको बोलता तो हम कर ही देते, है ना, मेरे को बोलता तो हम कर ही देते। देखिए एक
क्वेश्चन पूछा था आपसे एग्जाम में 2022 में। देखिए प्रीवियस ईयर की बेस पर ले चले, उससे ऊपर भी आपको हम लेके लिखवा देंगे। ठीक, देखिए वो क्वेश्चन पूछा था आपसे एग्जाम में 2022 में, है ना। पहला ही क्वेश्चन था कि कौन गुरु की कुछ, है ना, सिख ऐसे गुरुमुखी लिपि के जनक आपसे पूछा था, ऐसे पूछा था ना, पहला ही क्वेश्चन था 2022 का। तो आप लिखिएगा इंपोर्टेंट पहला पॉइंट में स्टार देकर, है ना, सिख गुरु, सिख गुरु के बारे में। ठीक, काहे कि पहला ही प्रश्न एकरा से दिया था, तो इसको छोड़ तो नहीं सकते हैं। ठीक है ना, इसमें भर भर के हम आपको जितना जरूरत है आपको हम लिखवा देते हैं। काका बोल रहे हैं सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए, एकदम से चला जाएगा सर, वीडियो नहीं चल रहा है तरीके, वीडियो तो चल ही रहा, आप ऊपर टैप कर देते हैं, टिप देते हैं वीडियो पे तो रुक जाएगा नहीं। कितना बार बोले हैं वो वीडियो पर टैप नहीं करिएगा, टिपिएगा नहीं, है ना। चलिए अब आराम से पढ़िए। इधर लिखिएगा गुरु, ठीक, यहां पे लिखिएगा काल, यहां पे लिखिएगा उपलब्धि, समझे हैं। और जहां पे ना समझ में आए ना वहां पे पूछ लीजिएगा। उपलब्धियां, ठीक है। चलिए इसको ऐसे बांटते हैं, इसको ऐसे बांटते हैं, ठीक, इसको ऐसे रखते हैं। चलिए अच्छा से गुरु को लिखते हैं, गुरु हमारे, और जी को जितना हम जी के लिए आपको करवा इंपॉर्टेंट ई वाला, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। उस तो आपको यूट्यूब पे तो करवाएंगे तो उसको तो करवे करिएगा, है ना, उसको तो ध्यान में रखवे करिएगा, लेकिन ये जो हम आपको लिखाएंगे इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नहीं काहे कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है। चलिए तो पहला आता है नानक जी, गुरु नानक, है ना, नानक जी, समझे। तो इनका जो जन्म है, काल इनका, है ना, याद रखिएगा कि जो इनका काल है वो 1969 से, है ना, जन्म हुआ था, उड़िया गए थे कितना में, 1539 में। ठीक, उपलब्धि, इनका उपलब्धि क्या था, तो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। क्या लिखिएगा कि सर ये जो थे वो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक, कौन है, सोनी जी गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी लिखवाइए। हाँ लिखवा रहे हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं। नानक जी हो गए, अगंध जी, है ना, अगंध जी है, यही आपसे पूछा था, है ना। इनका जो काल है वो है 39 से 52 तक, 15 से 52 तक। ठीक, ये जो है ना, इनका जो था वो गुरुमुखी के जनक इनको कहा जाता था। यही आपसे पूछा 2022 का प्रीवियस ईयर देखिएगा, ठीक है ना। गुरुमुखी के लिखते रहिए, साथ में लिखिए, लिख सकते हैं नहीं तो आप बोल के कर सकते हैं, है ना। गुरुमुखी के जनक इनको कहा जाता था, गुरुमुखी लिपि को। यही आपसे पूछा था 2022 में, जड़ देखिएगा, है आपके पास ट्यूशन व्यूशन, ठीक है। अगला प्रश्न, अमरदास, कौन है, अमरदास, है ना। इनका जो काल है वो 52 से 74 है, 52 से 74 तक। क्लियर है। ये जो है वो है भाई साहब जो है वो है गुरु प्रशांत हेतु 2000 सिद्धि का निर्माण किए थे। क्या किए थे, तो गुरु प्रशांत, है ना, हेतु 22 गद्दी का निर्माण किए थे, गद्दी का निर्माण किए थे। क्लियर है। ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
हैं कहाँ कॉल कर रहे हैं जी? हेलो। सर मेरा क्लास कहाँ खुल रहा है? क्रैश कोर्स पे क्लिक किए हैं? हाँ करते तो नहीं ओपन होता है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, किसी वो कुछ लिख रहा होगा ना, वो बोलिए ना हमको, आप बता रहे हैं हम आपको, जल्दी से बोलिए। क्रेस। क्रैश कोर्स है ना, हाँ उस पे क्लिक करिए। आया कुछ? फ्री है मतलब? हाँ आ गया पे, दो ठो पेड कंटेंट, ऊपर पेड कंटेंट लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करिए। हाँ क्लिक करिए। किए लाइव उसके क्लास, बाद? लाइव क्लास लिखा हुआ है, हाँ क्लिक करिए। किए उसके अब बाद वहाँ join? वहाँ पे दिखा रहा है ज्वाइन का ऑप्शन, हाँ ज्वाइन करिए। हाँ इतना देर से खाली बताइए तो। उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2। वन पे करिए ना, जेकरा पे मन हो ओकरा पे करके ज्वाइन करिए। देखिए सामने हम पढ़ा रहे हैं, आपका आवाज सुनाई देगा। हुआ हो गया। हाँ हो गया, समझते हैं, बताइए तो। आइए आइए जल्दी। प्रसार है, प्रसार करने की आज प्रसार है, प्रसार, प्रसाद नहीं, प्रसार। ठीक, उस पे जो सब लिखा हुआ है कैसे नहीं है? आप उस पे तो सब लिखा हुआ था, कैसे नहीं आ रहा है? अरे क्या करिएगा, कोई एक है इंजीनियर, इंजीनियर की कमी है, बताइए तो। बिना पढ़ले इंजीनियर बन जाते हैं सब, सब लिखल है फिर भी यार नहीं हो रहा था। सब थारे के तय रामदास, स्पीडो बढ़ाते हैं हम, ठीक है ना? रामदास 74 से 81 तक, 5074 से, है ना, 5081 तक, है ना? ये जो थे इनका जो क्या था, ई क्या किए थे इनका, इधर है देख लीजिएगा यहाँ पे। ई जो थे वो अमृतसर के स्थापना किए थे, ठीक है? अमृतसर कहाँ है जड़े बताइएगा? अरे अमृतसर कहाँ है जड़े बताइएगा? बहुत फेमस जगह है अमृतसर। अमृतसर के स्थापना किए थे, अमृतसर के संस्थापक या वही है ना। कोई बताइएगा कि अमृतसर कहाँ है? अर्जुन देव, इक्यासी से 6, 5081 से 6006। ये जो है वो स्वर्ण मंदिर के संस्थापक है। श्रेया पांडे पंजाब, बहुत अच्छा। दिल्ली, दिल्ली वाला कौन? नंदिनी जी, कहाँ नंदिनी जी? ले लिए ना 5 नंबर। अरे तेरी की कितना बार करा। जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाबी में है ना, स्वर्ण मंदिर के बगल में हुआ था। कितना बड़ा टाइम है बताइए तो। समय वाला क्लासवा करते हैं से बताइए। करीना जी गुड इवनिंग, हाँ गुड मॉर्निंग, आ गए? तो मिल ही नहीं रहा था, बताइए तो। ऊपर में क्या लिख, कहाँ ऊपर में? चंडीगढ़ में है। हाँ तेरी के, अमृतसर चंडीगढ़ में है। तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? सड़ी से बताइए हमको। हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? कौची नहीं समझ में आ? देखिए एक बार लिखने दीजिए, उसके बाद फिर से हम आपको सब चीज बता देंगे, ठीक ठाक? अरे बोलिए ना, बढ़िया। मैथ का क्लास कहाँ पे होता है? अंतरिक्ष पे, है ना? एकदम अंतरिक्ष पे गए हैं, वहां पे होता है। अगला लिखिए, हरगोविंद सिंह।
जो लिखवा रहे उस पर खाली चर्चा करिए ना, उस पर हम लास्ट में बात करिएगा हमसे का है जो नए हैं। हरगोविंद सिंह समझे, अभी जो लिखवा रहे उस पर खाली चर्चा करिए हमसे। इनको तत्काल 1606 से 1644 तक, बाप रे बहुत दिन तक रह गया। ये अकाल खख्त के संस्थापक थे। किसके? अकाल, है ना, खख्त के, तख्त है ना, के संस्थापक थे। तम दे अगला आइए। हर राय जी तो जो थे, इनका जो कालकाल है वो 1644 से, है ना, 61 तक, 1661 तक। ये क्या किए थे भैया? क्या किए थे? इनका क्या काम था? ये जो थे, है ना, वो उत्तराधिकारिक युद्ध के भाग लिया था, है ना, उत्तराधिकारी। लिख रहे हैं साहब, क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। उत्तराधिकार युद्ध के, है ना, युद्ध में भाग लिए थे, सपना सर जी, अब तब हम चलेंगे अंतरिक्ष पर घूमने। पंजाब गए थे अमृतसर में, है, अमृतसर में गए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखे थे, वहां पे जाके देखे हैं, वहां पे बना हुआ है ना, जनरल डायर जो उड़ाया था ना, गए थे। इसमें तो एक का मृत्यु याद करो तो एक का जन्म याद हो जाए, एकदम, है ना, एकदम सटले है, समझे। हरिकिशन जी, जब सर नहीं लिखेंगे सर, अभी सुन रहे हैं, कुछ याद हो रहा है। अच्छा ठीक है, सुनिए। काहे मन हुआ? वो लड़ाई करते हो, बताओ तो, हैं? ये अच्छा बात है, वो बताओ तो, जड़ी नाक कटवा देगा वो, बताओ तो, हैं? हमारे पास ऐसे करता है, लड़ाई कर लेते तो थोड़ा सा देखे तो लड़ाई कर लेता है। कब पर एक इंसान, अरे यार यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी के लिए आए हैं से बताइए, खेत उत है के करो लिखेला ना, तो फिर अरे आराम से आए हैं सर, 4 महीना पढ़ना है, 4 महीना के बाद कहाँ आप कहाँ रहिएगा, वो कहाँ रहेगा बताइए। तो वो एगो फोन करके कह रहा है सर हम पहुँच गए उसको घर है सर, आज वो रहेगा चाहे सर हम ही रहेंगे सर। देखिए हम क्या करें अब, बोली का कर ही का सकते हैं। अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु, अवस्था में मृत्यु। अच्छा लड़ाई उड़ाई न मत करिए, है ना। तेज बहादुर, हाँ तो दर्द भी लगा। तेज बहादुर कौन? तेज बहादुर 1664 से 1665 इनका कौची काम था हो। तो ये जो थे वो औरंगजेब द्वारा फांसी लगाया गया था, है ना, औरंगजेब। क्लियर है? आगे लिखें। गोविंद सिंह
अच्छा से नहीं पाएगा, कौची कुछ मास्टरवा लिख ले। अच्छा कौन गली आए थे हमको, कहीं क्लासवा बंद था तो कोई गली आए थे ना हमको, से बताइए। है ना कि मास्टरवा 15 4 दिन की छुट्टी, कोई तो गली आए थे, हम देखे थे। झूठ मत बोलिएगा, हमें पकड़ लेंगे तुरंत अभी। है ना 1708। बताइए कौन गली आए थे हमको, बता दीजिए जल्दी से। खालसा पद की स्थापना किए थे। हैं 75 ना हो, क्या हुआ है मुझके। सुप्रिया थी, कौन सुप्रिया थी, मुस्की। ये है आपका। देखिए इतना है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, ठीक। यहाँ छोटा कर दें। देखिए सोनम जी थे, नहीं सोनम जी क्या बोल रहे थे। देखिए सिख गुरु का पहला जो है नानक जी हैं, ठीक है ना, जिनका काल है 1469 से 53 तक, है ना। ये जो है वो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, सिख धर्म के संस्थापक भी कह सकते इसको। अगंत जी जो है वो गुरुमुखी लिपि के जनक भी है, VBI पॉइंट, ठीक, जगह में टिक लगा। देखिए 22 में पूछा हुआ प्रश्न है, क्लियर है। अमरदास 52 से 74 तक गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किए थे। अर्जुन देव जो थे वो अमृतसर के संस्थापक है। हरगोविंद सिंह जो है वो अर्जुन देव जो स्वर्ण मंदिर के ना, रामदास जो अमृतसर। हरगोविंद सिंह जो है अकाल तब की स्थापना किए थे। हर राय जी जो थे उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिए थे। और हर किशन जी है वो अल्प व्यस्त अवस्था में मृत्यु हो गई। और तेज बहादुर जो औरंगजेब द्वारा फांसी दिया गया था। और गोविंद सिंह जो है वो खालसा पद की स्थापना किए थे। सर 22 में पूछा है तो थोड़ी पूछेगा। देखिए पूछा है तो हम उसी आधार पे आप आपको लिखवा दिए कि इसमें अगर कोई वो पूछ दे तो आप बना लीजिएगा, समझे। कोई गाली नहीं दिया था। चलिए कुछ बोले थे, है ना, कुछ बोले थे। कौन खुद थे, सोनम कुमारी का, सोनम जी कुछ बोले थे कि सोनी जी जैसा ही बोल रही थी, ऐसा ही कुछ बोले थे, है ना, थोड़ा सा देखे थे हम, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब बोले कि सर 2022 में पूछा तो क्या अभी भी पूछ सकता है। देखिए 2022 में पूछा तो इस अगर इसमें से कोई वो पूछ देगा तो, है ना, सिख गुरु के बारे में अगर कोई एगो दे देगा तो आपको ध्यान में रखना है ना। चाहे रिपीट भी कर दे, आप थोड़ी जान रहे कि क्या करेगा, आप जान रहे कि नहीं पूछेगा, है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। गाना बज रहा, बज दीजिए, क्या दिक्कत है यार, बताइए तो। चलिए एकदम लेटेस्ट आपको फिर लिखवा रहे हैं, चलिए बताइएगा तो। अच्छा नोटबंदी कब हुआ था, है ना, नोटबंदी कब हुआ था बताइए। नोटबंदी बोली थी बट गाली नहीं दी थी। बताइए बताइए नोटबंदी नोटबंदी कब हुआ था। सर जी मेरा कमेंट जा रहा है, सबका आ रहा है, बोलिए ना, हम सब देख रहे हैं, बोलिए ना आप। बताइए भारत में नोटबंदी कब हुई थी, पता है 2016 में। अच्छा जी, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लिख लीजिएगा। कहानी पूछ दे तो हम आपको लिखवा देते हैं। नोटबंदी, है ना, कब हुआ था तो 8 नवंबर, है ना। अच्छा इसको अभी रहने दीजिए, उसको बाद लिखेंगे फिर। पुलवामा हमला हाल ही में आप मनाए हैं, है ना, और दिन आप सब कुछ और मनाते होंगे, है ना। हम लोग तो ब्लैक डे मनाते हैं। जम्मू कश्मीर 370 धारा कब हटी,
देखिए पढ़ रहे हैं तो आराम से विश्वास के साथ पढ़िए, है ना। इधर उधर कुछ मत करिए, आराम से। अरे एक दो दिन छुट्टी हो गया, थोड़ा सा काम में रह गया, इसके कारण हम तो जानबूझ के थोड़ी उसको हम आपको मैनेज कर देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बात को समझ रहे हैं ना। हाँ तो उस सब मत सोचिए कि हाँ का है नहीं है, पढ़ाई है छोड़ देंगे, होगा कि नहीं होगा। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, पीछे वाला रिवीजन करना, समझे। हमारा काम है, ठीक है ना, हमारा काम है, हम पढ़ाएंगे आपको पूरा कम। बोले तो कि एग्जाम से पहले आपको 1 महीना कंप्लीट करके रख देंगे, आप रिवीजन करते रहिएगा, समझे। तो विश्वास पे खाली पढ़े रहिए। अरे पढ़ाने वाले को पढ़ाने दीजिए ना, कहीं एक खोला हुआ होलियों में देख रहे थे क्लास चल रहा है, तो मतलब का फर्स्ट, अच्छा बताइए, तो होली में क्लास चल रहा था, इतना विद्वान तो 1-2 दिन में नहीं अचीव कर सकते हैं, हाँ। इतना भी 1-2 दिन में पढ़ के लगता है विद्वान हो जाइएगा, बताइए। तो होली में देख रहे थे क्लास, अरे 1-2 दिन इंजॉय करिए, छुट्टी है थोड़ा सा, है ना। अरे दिन भर पढ़ना ही 1-2 दिन कर लीजिए, है ना। हम आपको बोलते भी हैं, समझे बात को। और राम मंदिर का फैसला कब आया था? तीन में लिखे जम्मू कश्मीर 370 धारा कब हटा? समझे, बोलिए। सबसे पहला कोरोना मरीज कहां में मिला था? कोई बता सकते हैं? क्या लॉकडाउन था ना, मजा आ जाता। हाँ सर, टोटल लर्निंग पे तो होली का एक दिन भी क्लास, तो मतलब क्या, मतलब है ना, क्या हुआ, पर 1-2 दिन बढ़ तो विद्वान हो जाए। अरे थोड़ा सा इंजॉय कर लीजिए, टाइम है ना। दिखाने के लिए कि हम पढ़ रहे हैं, होलियों में ठीक है, हर जगह छुट्टी होता है ना। और फेस्टिवल होता है इंजॉय करने के लिए, 1-2 दिन इंजॉय करिए, माइंड को फ्रेश करिए। अरे पढ़ना तो आइए, उसके बाद तो आप पढ़ ही लीजिएगा। होली फेस्टिवल में पढ़ के लगता है आगे चल जाएगी, नहीं, है ना, समझे। पहले कोरोना मरीज कहाँ मिला था? कोरोना में बहुत ऐश मौज किए थे ना। जनता कर्फ्यू कब लगा था, बताइए तो जड़ी, कर्फ्यू कब लगा था? भारत चीन विवाद। राम मंदिर पूजन कब हुआ? चलिए, नोटबंदी, है ना, नोटबंदी जो हुआ था 8 नवंबर 2016 में ना हुआ था, 20 मार्च 2022 को, शायद 22 की 20 कर्फ्यू 22 को ना लगा था पहला कर्फ्यू, है वह में तो भागना पड़ा था। नोटबंदी तो जो था वो 8 नवंबर को ना, 8 नवंबर 2016 को लगा था, है ना। और पुलवामा जो हुआ था वो 14 फरवरी को हुआ था, है ना, 2019 में, है ना। इसी दिन से हम लोग ब्लैक डे और पुलवामा, हम लोग इसी दिन आपका वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन है ना हम लोग तो करते नहीं, हम लोग तो ब्लैक डे पुलवामा हमला, है ना, शहीदों के, जवानों के, शहीदों के नाम बहुत क्लियर है, समझे। जम्मू कश्मीर में 300 धारा कब हटा था, बताइए। 5 अगस्त, है ना, 2019 को, क्लियर है। राम मंदिर का फैसला जब कोरोना था उसी टाइम राम मंदिर का भी फैसला 9 नवंबर को हुआ था, है ना, 9 नवंबर 2019 में
पहले कोरोना मरीज मिला था कहाँ, चीने में ना। अरे पहला चीने से ना, चाइनीजे में ना तो आया था, से बताइए। क्लियर है। 17 नवंबर चीन में, 17 नवंबर को कहाँ में, चीन में, है ना। क्या गजब का सीन था ना, एकदम मजा आता था सुबह सुबह। कहाँ पूछ रहे हो 22 मार्च, कहाँ पूछ कर रहे हैं से बताइए, हम नहीं देख रहे, लिखवा रहे हो। तेरे के जनता कर्फ्यू 22 को ना लगा था, 22 मार्च, है ना, 22 मार्च 2020 को। भारत चीन विवाद बताइए 17 जून 2020 को। और राम मंदिर का पूजन कब हुआ, तो 5 अगस्त 2020 को। ठीक है, 5 अगस्त 2020 को। क्लियर है। अरे क्लियर वाह, बताइए। इतना आप ध्यान में रखिएगा, ये लेटेस्ट है ना, पूछ सकता है। ये नहीं हम बोल रहे कि हाँ हम आपको देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाएं तो पूछ सकता है ना, ये मेरा मानना है। अगर दे देगा तो ये सब का लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट का है ये सब, पीछे वाला है। और जानते हैं कि पीछे वाला ज्यादा पूछता है सब, है ना, कि मरल पूछ ये सब पूछ देता है, काका पूछ देता है, हमें पता नहीं चलता है, बताइए। तो इसको आपको जानना जरूरी है, कहा है कि पीछे वाला है, इसको थोड़ा जाने। नोटबंदी, पुलवामा हमारा, जम्मू कश्मीर 300 धारा, राम मंदिर का फैसला, कोरोना मरीज, जनता कर्फ्यू, सब दम टाटा 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 नहीं है ना, ये सब हो गया। हाँ बताइए, एक ही कमेंट 3 बार लिख चुके हैं। अरे बताइए ना, फिर लिख दीजिए, मतलब क्या हो गया, लिख दीजिए फिर से, बताइए। ना 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 ना, अरे बोलिए ना एकदम, इसमें तो कितना याद ही है, याद होगा, ये तो ऐसे याद हो गया होगा, है ना, लिखवा ही रहा है उसने, इतना बोले आपको याद ही हो गया होगा, है ना। नहीं याद है, बताइए तो। नोटबंदी, है ना, 8 अक्टूबर 1919 में, है ना। पुलवामा 14 फरवरी 19 में। जम्मू कश्मीर, है ना, 5 अगस्त 19 में। राम मंदिर का फैसला कब हुआ था, एक राम मंदिर का फैसला 5 नवंबर 2019 को हुआ था, लेकिन पूजन जो हुआ था वो 5 अगस्त 2022 को हुआ था, इसको ध्यान रखिए। भारत चीन विवाद 17 जून को हुआ था, जनता कर्फ्यू 2022 में, है ना, सॉरी 20 में, 22 मार्च को लगा था। बताइए, इसमें तो आधा याद होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे आइए। कहाँ लिख रहे हैं बताओ ना सर, मेरा कमेंट नहीं जाता, सबका कमेंट आ रहा है जी, हम लिख रहे हैं, इसका नहीं देख पा रहे है ना। चलिए, सौर मंडल, इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मंडल, सौर मंडल, है ना, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य। छोरी गूगल बाबा से पूछ लेंगे। अरे बोलिए ना सर, 4 नवंबर लिखे हैं सर, कहने 4 नवंबर लिख दिए हैं। 9 नवंबर, कहने 9 नवंबर तो सही तो लिखे। 9 नवंबर फैसला कब आया था, 9 नवंबर 2028 को, सही तो लिखे, कहने कोई दिक्कत है। 9 नवंबर तो सही लिखल है, याद है हमें, बताइए। 9 नवंबर सही तो लिखल है, क्लियर है। पीडीएफ डाल दीजिएगा व्हाट्सएप पे, पीडीएफ आपका ऐप पे ही जाएगा, व्हाट्सएप पे बात भूल जाइए उसको, है व्हाट्सएप पे। चलिए लिखिएगा और आप बताइएगा अगर याद होगा तो। सबसे बड़ा ग्रह बताइएगा तो जड़ी जल्दी से, है ना। उसके बाद बताइएगा आप सबसे छोटा ग्रह, उसके बाद बताइएगा आप कि सबसे ठंडा ग्रह, उसके बाद बताइएगा आप, है ना, सबसे गर्म ग्रह, उसके बाद बताइएगा तेज घूमने वाला ग्रह, सबसे तेज घूमने वाला। वीडियो रुक गया, तेरी के।
हाँ जी, टैप कर दे तो टिपिएगा तो रुकेगा नहीं। एक इतना पर इतना दिमाग लगा लेते हैं, वीडियो नहीं रुकेगा, रुकेगा तो आप सब रुक जाएगा। सूर्य से दूर करा, एक आध वो एकरा में से देखिएगा जो पूछा 2022 में। भूत, हाँ भूत बुध, अरे भूत की बुध से बताइए, तब भूत फूत कर रहे हैं। सूर्य से सब दूसरे ग्रह, सूर्य से सबसे दूर ग्रह, सूर्य से सबसे दूर ग्रह, एक क्वेश्चन एक से डालता ही डालता है। सूर्य के सबसे पास ग्रह, सूर्य के सबसे पास ग्रह, सब आपको लिखवा देते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह बताइए जड़ी, कौन पूछा था, याद है? दिया कोई 2022 के एग्जाम? यही मत कहिएगा कि नहीं देख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, उसके बाद हम आपको देखेंगे। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, एक वीडियो होगा चैनल पर, है ना, मैराथन का, थोड़ा देख लीजिए, मैराथन भी लेंगे, है ना। इसी सटने दीजिए, अभी तो चल रहा है, चलने दीजिए ना, लेंगे मैराथन, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। चलेगा 3-4 घंटा लगता और थुपा थुपड़ी। अच्छा, न्यू है तेरी, केवल एग्जाम दी है से बताओ मुस्की, तो न्यू है, देख रहे हैं बैलवा, खाली नहीं ना नहीं आते हम आएंगे, है ना, छपरा तुरंत पहुंच जाएंगे। सबसे अधिक चमकीला ग्रह, अरे सबका कमेंट आ रहा है जी, मीनिंग सबका आ रहा है, लिख रहे हैं, इसके लिए इस नाम दिख रहे हैं, ठीक है ना। लिखने दीजिए, उसके बाद हम पूरा कमेंट, आप जो आपको डाउट होगा पूछिएगा, अभी लिखने दीजिए हमको, ठीक ना। अभी एकदम मुंह में ताला लगा के बैठे रहिए। सबसे अधिक चमकीला तारा, सोच रहा है ना कि लड़ जाना तो मजा आ जाए, लेकिन लड़े तब ना, कोशिश में तो लगे हुए है ना, कोशिश में तो लगे हुए हम आपके, देखिए क्या होता है। रात में दिखाई देने वाला ग्रह, रात में दिखाई देने वाला ग्रह बताइए, तो पता है से बताइए। सबसे भारी ग्रह, सर कभी नहीं बोलते हैं, खरिया आइएगा तो सिर्फ छपरा जाएंगे, हैं सर, कभी नहीं बोलते हैं कि खगड़िया आइएगा तो सिर्फ छपरा जाएंगे, आएंगे उधर सब, ये सब याद है, हैं ठीक, चलिए कहाँ तक लिखवाए वो, सबसे भारी ग्रह ना, चलिए बहुत सारा है, काला टेंशन ले रहे, लिखिए ना खाली आराम से। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, है ना, सौरमंडल का
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, भोर का तारा किसे कहा जाता है बताइए। भोर का तारा, सांझ का तारा, बताइए। सांझ का तारा, लाल ग्रह, नीला ग्रह, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं। शुक्र को बताइए सबसे भारी पुतलियों, बहुत अट्टा। चलिए आइए जोड़िए, अब ऊपर से हम इसको उड़ाते हैं, बहुत सारा हो गया है ना। चलिए सब रट जाइएगा, समझें, कहीं टेस्ट भी लेंगे हाँ बहुत जल्दी। कहीं टेस्ट लिए थे उसको देना भी, अति करना भी है, ठीक है ना। चलिए आइए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जुपिटर ना, हैं बृहस्पति। बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, ठीक। सबसे ठंडा ग्रह वरुण ना, वरुण। सबसे गर्म ग्रह शुक्र जो होता है ना, कौन नहीं जानता बताइए तो, शुक्र, क्लियर है। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बताइए, बृहस्पति। बृहस्पति है ना। सबसे सूर्य से सबसे दूर ग्रह, सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण कहते हैं, है ना। सूर्य के सबसे पास ग्रह, सूर्य के सबसे पास ग्रह, सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र होता है, कौन, शुक्र। देखिएगा गलत सलत ना लिखें हम, ध्यान दीजिएगा, शुक्र। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है ना, शनि, कौन, शनि होता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, चंद्रमा है ना, पृथ्वी का उपग्रह। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र होता है। अधिक चमकीला तारा है ना, अधिक चमकीला तारा साइरस, डॉग स्टार जिसको बोलते हैं, डॉग स्टार है ना। इंग्लिश में बोलते हैं डॉग स्टार, हिंदी में बोलते हैं साइरस। लो इसको भी खाना पीना चाहिए। साइरस, इसको बोलते हैं डॉग स्टार, DOG, डॉग स्टार, STAR, समझें। रात में दिखाई देने वाला ग्रह है ना, मंगल, मंगल ना। सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति होता है। सौर मंडल का सबसे उपग्रह गैनीमेड, गैनीमेड। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह
सबसे छोटा उपग्रह है ना, डिमोस। डिमोस। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। कौन नहीं जानता? लाल ग्रह मंगल को ना है, मंगल ही ना लाल है, मंगल। नीला ग्रह पृथ्वी को, पृथ्वी हमारा नीला है, और पृथ्वी का बान शुक्र है। बताइए एनिमेट, बताइए कोई दिक्कत? इंग्लिश लिख दे। हाँ आप बताइए। सर जी शनि नहीं बृहस्पति होगा, शनि नहीं केकरा में बृहस्पति होगा, शनि नहीं बृहस्पति होगा, जरूर बताइए। सब ठीक ठाक? देखिए एक बार छोटा करके दिखा देते हैं। कृष्ण मुरारी की, देखिए एक बार पढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ठंडा ग्रह भ्रून होता है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है, सबसे तेज घूमने वाला जो ग्रह होता है बृहस्पति, सूर्य की सबसे दूर ग्रह वरुण होता है, सूर्य की सबसे पास ग्रह बुध होता है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र होता है, और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि होता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र होता है, और सबसे अधिक चमकीला तारा जो होता है साइरस डॉग स्टार जिसको कहते हैं, रात में दिखाई देने वाला ग्रह को मंगल कहते हैं। सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति होता है ना। सौर मंडल का सबसे उपग्रह कौन होता है? तो कैनोमेंट होता है। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोंड है, डिमोंड होता है ना। और सौर मंडल का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, लाल ग्रह मंगल, नीला पृथ्वी, पृथ्वी का बान शुक्र। डिमोस की डिमोस, डिमोंड, 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 डिमोस नहीं डिमोंड। चलिए ठीक है। डिमोंड, डिमोस, तौरी तौरी, एकरा में डिमोंड नहीं डिमोस लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? डिमोस, समझे? डिमोस है ना, इसको लिख लीजिएगा इंग्लिश में डिमोस। इंग्लिश में ना लिखा है सर, हल्का करा है सर जी। 3 बार एग्जाम दी हूँ, याद नहीं। देख रहे हैं। बताइए। सबसे तेज गति सबसे तेज गति बुध न करता है। रुक जाइए तो, रुकिए एक मिनट। कहने है सबसे तेज कहाँ? ऊपर वाला, सबसे दूर घूमने वाला, सबसे तेज घूमने वाला बृहस्पति ना, बृहस्पति ना। आप बताइए में का दिक्कत है, जल्दी से बताइए। लिख तो दिए हम। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि नहीं बृहस्पति होगा। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह हल्का ग्रह शुक्र ना, हल्का ग्रह को शुक्र कहते हैं। सर जी सबसे उपग्रह वाला ग्रह सबसे तेज हल्का ग्रह कौन है? हल्का ग्रह शुक्र। सबसे तेज गति बुध करता है ना सर, बृहस्पति तो भारी होता है। सबसे तेज घूमने वाला बुध। लास्ट में लिख दिए हैं जी, पृथ्वी के वाहन ना, हाँ पृथ्वी के वाहन शुक्र को कहते हैं। क्लियर है?
चलिए ठीक है, ठीक, सब कुछ ठीक ठाक, बढ़िया। चलिए शनि कैसे होगा, बृहस्पति न होगा, कन्या हो बृहस्पति हो। और सब देख लीजिए, मिला लीजिए। सबसे अधिक चमकीला, सबसे अधिक, सबसे शनि बृहस्पति, हाँ बृहस्पति इसको कर दीजिएगा, है ना, इसको बृहस्पति कर दीजिएगा, समझे। बृहस्पति कर दीजिएगा, शनि सब ठीक है। सोनम जी सबसे तेज गति बुध, शनि सबसे तेज वाला ना, सही है वो। बृहस्पति तो भारी होता है ना, बृहस्पति ज्यादा घूमता है। हल्ला हो रहा है। अच्छा, इसको नॉइज कैंसिलेशन कर देंगे, है ना, रुकिए ना। जो बैकग्राउंड में जो आवाज आता है ना, इसको हटाना है जी। क्लियर है। चलिए तो फिर हम लोग 1 बजे मिलते हैं, है ना, इंग्लिश के क्लास में। समझे बात को। क्लियर है, इतना आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उसी समय से चिल्ला रहा है, हम तो नहीं सुनाई दिया, वो तो चिल्ला रहे थे, दिख रहे हैं। समझे बात को। क्लियर है। तो यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। इतना आपको 3 पॉइंट लिखा, 3 लिखा है ना स्लाइड। एक आपका गुरु वाला, फिर आपको लिखवाएं ये वाला अभी सौरमंडल वाला, फिर आपको नोटबंदी ऐसा वाला लिखवाएं। ये अभी 3 गो आप यह दिन को ध्यान में आज आप तो आधा तो आपको याद होगा इसमें, है ना, बस इसको रिवीजन कर। हाँ, और लाजम इसको रिवीजन में रखिएगा, ठीक है ना, इसको ताजा ताजा रिवीजन में रखिएगा। देखिए अब एक टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है ना, आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, का कोई दिक्कत है तो। देखिए आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक, कि हमको इतना से इतना तक हमको रिवीजन करना, और एक टाइम ऐसा सेट करिए कि उस टाइम में आप खाली रिवीजन करें पर सब्जेक्ट का, है ना। आज इस सब्जेक्ट का रिवीजन किए तो, है ना, 1 सप्ताह का आप बना लीजिए कि हमको इस टाइम में रिवीजन करना है तो करना है, समझे। अगले क्लास में सोनम जी, ठीक है ना, अगले, और आज इसमें तो बहुत सारे हैं, और अगले क्लास में हम आपको सब टोटल चीज आपको लिखवा देंगे, ठीक। अभी तो स्टार्टिंग है, इसमें बहुत सारे चीज आपको लिखवाने हैं, समझे। क्लियर है। चलिए हाँ, हम बोल क्या रहे थे, इसमें आपको बनाना पड़ेगा, बना लीजिए कि हाँ इस टाइम में हमको रिवीजन करना। एक टाइम ऐसा सेट करिए उसमें आपको रिवीजन, है ना, और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर एक लिख, नहीं, आज इसको रिवीजन किए तो कल उसको करेंगे, है ना। जो वीक है उसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 1 घंटा 2 घंटा रख लीजिए कि हमको इस टाइम में सिर्फ हमको रिवीजन करना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और आप अभी उधर एक्स्ट्रा पढ़ना भी नहीं है आपको, कुछ नहीं, जो मैं आपको पढ़ा रहा है बस उस पर खाली पकड़ रखिएगा, उस पर खाली रिवीजन रखिएगा, समझे। ये नहीं कि इन्होंने फालतू इन्हें से चल होने से बुक ले लिए, बुक के चक्कर में नहीं, ठीक है ना। सर बायो, आज बायो था, आज लगता है केमिस्ट्री है ना। क्लियर है। आज तो लगता है केमिस्ट्री है, देख लीजिएगा, केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का क्लास है, समझे। तो रिवीजन आपको बहुत काम करेगा। अब अभी नहीं ना आपको लग रहा होगा कि रिवीजन का होता, वो एग्जाम में आपको पता। देखिए हम पढ़ाने के लिए तो आप पढ़ लीजिएगा, हम ही पढ़ा देंगे, लेकिन इसको याद कितना रख पाते हैं आपको ये आना चाहिए, समझे। पढ़ तो हर कोई लेता है, पढ़ता कौन नहीं है। कहीं भी आप लीजिएगा तो पढ़ा देगा, हम भी पढ़ा देंगे, आप भी पढ़ लीजिएगा, समझे। क्लियर है। तो अपने अनुसार कुछ भी करिए, लेकिन एक ऐसा रिवीजन का एक टाइम जरूर रखिएगा। देखिए पढ़ने से ज्यादा आपको रिवीजन पे काम करना है, समझे।
जितना रिवीजन आप कर सकते हैं, जितना आप पी सकते हैं, जो चीज़ हम आपको पढ़ा उसको एकदम कंठा से रखिए, एकदम मुंह पे रखिए, बोले फेंक दीजिए एकदम फड़ाक से सब चीज़, ठीक है ना। सर जी टेबल बनाते पर फॉलो नहीं होता। सर जी वरुण को ही ना लेटा हवागाह करते हैं। अच्छा क्या सर, कोई सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, कभी भी कोई सब्जेक्ट, हाँ आराम से स्टडी करने में का टाइम टेबल बताइए ना प्लीज़ सर जी। सर केमिस्ट्री का क्लास कब टाइम? 5 बजे, 5 बजे, 5 बजे। टाइम टेबल देखिए, टाइम टेबल मेरे अनुसार से टाइम टेबल नहीं, अपने अनुसार से सेट करिए ताकि आपको काम भी रहता होगा, है ना। आपको घर में काम भी करना है, इधर भी जाना उधर भी, हर तरीका से आप अपना टाइम देखिए कि हमारे टाइम, हम टाइम टेबल कैसे सेट कर सकते हैं। आप अपने अनुसार टाइम टेबल सेट करिए, समझे। मेरे अनुसार करिएगा तो फिर आप फॉलो नहीं कर पाइएगा, तो अपने अनुसार करिए ताकि आप फॉलो कर सके उसको, ठीक है ना। आदत डल जाएगा, आप हो जाएगा। यही आदत खाली नहीं डलता आपसे, ठीक है ना। बनाते होंगे आप टाइम टेबल सोचे हो कि बनाते हैं इस टाइम टेबल से चलते हैं, लेकिन आपको फॉलो नहीं होता है ना। आपके साथ भी होता होगा, हर किसी के साथ होता है, समझे। तो अपने अनुसार बनाइए, जो आपको जो टाइम लगे, 1 बजे, 12 बजे, रात में, दिन में, जब आपका मन करे पढ़ने का तब पढ़िए। और 1 घंटा पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए। यदि 1 ही घंटा पढ़िए, आधे घंटा पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, उसको ऐसा पढ़िए कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक, समझे बात को। कहेंगे 4 मंथ है, मार्च आपका खत्म, आज कितना हो गया, 11-12 हो गया ना। 20-25 को आपका 12th का रिजल्ट आएगा। अप्रैल में 10 तारीख तक, 15 तारीख से पहले आपका 10th का रिजल्ट आएगा। बस सटले आपका फॉर्म, सटले आपका एग्जाम, कितना है इजी है ना, सटले। समझे, देख रहे हैं सटले आ रहा है, तो सटले आप करिएगा तो सटले हो जाएगा। सर आप मेरे भगवान हो, इसलिए नहीं, भगवान नहीं, भगवान प्लीज, भगवान नहीं है ना। बस हम आपको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं। माता पिता तो आपको भगवान है ना, भगवान है। बस हम आपको एक रास्ता बताते हैं कि इस रास्ता पे चलिए, इस तरीका। देखिए पढ़ता हर कोई है, कौन नहीं पढ़ता है। आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें लाखों, है ना, लाखों फॉर्म भराते हैं, ठीक है ना, लाखों फॉर्म भराते हैं। और इस लाखों में आपको 1000 में आना है। सोच लीजिए, ये लाख से 1000 में आना है, तो लाख से, एक बात ध्यान रखिए, लाखों फॉर्म भराता है और लाखों से 1000 में आना, तो कैसे आएंगे कैसे। आपके साथ यहाँ तक बहुत सारे हैं, 40-50 स्टूडेंट यहाँ पे हैं, तो इसमें से आपको, इनमें से इनसे आप लड़ना है, समझे। लाखों से लड़ना है, इनसे लड़ना है, और सब अपने आप में कंपटीशन करना है। ये नहीं कि हम उससे कमजोर हैं, हमसे नहीं हो रहा है सर, ये दिमाग में मत रखिएगा, ठीक है। इसे हम देखते हैं कि सर वो बना लेता है, सर हम कमजोर है, सर हमको नहीं आता। अरे कमजोर है तो क्या हुआ, कमजोरी मर जाएंगे, बोलिए। अरे जन्मे से है, पैदा लिया वही बरियार हो गया, पढ़ रहा है नहीं ना, वो भी थोड़ा बड़ा हुआ सर, वो मेहनत किया, आप भी मेहनत करेंगे। सर हम मान लीजिए हम कमजोर है ना, वीक है, मान लीजिए हम वीक है, ठीक, तो सर वो 1 घंटा पढ़ता है, उसके 5 घंटा पढ़ेंगे, 2 उसके ज्यादा मेहनत करेंगे, ये होना चाहिए आपके साथ। तो नहीं है ना सर, नहीं होता है सर, छोड़ देते हैं ना, नहीं बनता सर, रह दीजिए। अरे तो उससे आगे कैसे निकलिएगा, सिलेक्शन कैसे होगा। वो 1 घंटा पढ़ता है, 2 घंटा पढ़िए, उससे दुगना पढ़िए। उससे आगे निकलना है तो दुगना पढ़िए, आपका लाखों से 1000 में आना है, तो इसके लिए आपको दूसरा अलग रास्ता, इस रास्ता पे हर कोई चलता है, आप भी चल रहे हैं, हजारों बच्चे, लाखों स्टूडेंट इसी रास्ता पे चलेंगे, है ना। सबके दिमाग में एक रिजल्ट लेना है, पढ़ना है, हर कोई पढ़ते हैं, लेकिन अगर रिजल्ट चाहिए, अच्छा सिलेक्शन चाहिए, तो आपको अलग रास्ता चुनना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि किसमें हमको ज्यादा हम कर सकते हैं, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है। और हम बार बार बोलते हैं कि आपके एग्जाम में साइंस पूछते हैं, मैथ पूछा जाता है ना, हिंदी पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, इतना ही ना। देखिए इस साइंस जो है आपका प्योर एनसीईआरटी। आप साइंस कितना भी पढ़िए, कितना भी विद्वान है, 25 में 25 नहीं टच कर पाइएगा। सोचते होंगे कि सर 25 क्वेश्चन 125 नंबर का बात है, सर हम मानते हैं 125 नंबर का बात है, लेकिन आपको टच नहीं होगा। हर साल इसको देख लीजिए, हाँ टच कर सकते लीजिए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आप एनसीईआरटी पढ़िए, खंगार के पढ़ जाइए, पी जाइए, बना दीजिएगा। इतना टाइम है आपके पास, नहीं होगा। एनसीईआरटी इजी नहीं है, इतना डिप दिया आपको दिमाग खराब हो जाएगा। तो हम आपको बोलते हैं कि इसको अभी लेकर चलिए,
क्या लेकर चलिए जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, बस उसमें उतना ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दीजिए। बस 1-2 घंटा आप रिविजन कर सकते हैं, देख सकते हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उस पर खाली विशेष ज़्यादा आपको ध्यान रहना चाहिए चारों पर। चारों आपका सिलेक्शन रिजल्ट दे देगा, है ना। अरे अच्छा, इतना अच्छा रिजल्ट दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अरे इसमें 25 क्वेश्चन का पाता है ना, वो 25 क्वेश्चन, इतना भी तो बकलोल नहीं है कि इतना 25 में से आप 15-20 क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। अरे 15-20 क्वेश्चन तुक्को मारेंगे तो सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि आपको मार देंगे तो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा, है ना। इतना भी बकलोल नहीं रहिएगा कि आप 25 में से 15-20 भी नहीं अच्छा से कर दीजिए, इतना भी आप नहीं पढ़े, अनपढ़ नहीं है, ठीक। तो उसको साइंस को अभी पढ़िए, ये नहीं करे कि छोड़ दीजिए, पढ़िए, साइड से लेकर चले, लेकिन उतना ध्यान नहीं दीजिए कि साइंस एकदम विधाता 25 में 25 मार देंगे। उसके चक्कर में चारों आपका खत्म, आपका रिजल्ट खत्म। अगर आप इस सोच लिए माइंड में कि साइंस 25 में 25 करना है तो आपका हम लिख के देते हैं, हम आपको अभी लिख दे रहे हैं 100% आपका रिजल्ट जो है वो नहीं होगा। लिख लीजिए कहीं कॉपी में, नहीं होगा, लिख लीजिए। अगर साइंस पे आप लगे हुए कि 25 क्वेश्चन कर लेंगे हम टोटल, तो रिजल्ट आपका खत्म, वहीं पे खत्म, ठीक। रिजल्ट के लिए चारों, और चारों में सबसे ज़्यादा विशेष मैथवा है, मैथवा पर 15 में 15 हमारा टारगेट है। मैथ में 15, हिंदी में 15, इंग्लिश में 15, इंग्लिश में 15 नहीं तो 13, 12-13 तो आप आराम से 12 या 13। क्यों 12-13 हम बोल रहे हैं? क्योंकि सर इसमें 2 क्वेश्चन ऐसा है, साइनो एंटो, ये 2 क्वेश्चन आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता कहाँ आवेगा कहाँ नहीं आवेगा। और जीके का बात करें तो जीके का देखो, जीके का इसका कोई सिलेबस नहीं है, 20 क्वेश्चन पूछता है ना, ये 25 क्वेश्चन। तो अगर अच्छा खासा दे तो इसमें से आप अगर अच्छे से माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके करिएगा तो आप 20 में 20 और 25 में 25 आराम से उखाड़ सकते हैं, कोई दो राय नहीं है ना, आराम से। तो हम आपको समझाना चाहते हैं, सबसे कहते हैं कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो आपको मेन सब्जेक्ट है ना, कहते हैं ना कि हम आपको रिजल्ट दे देगा, कहते चारों रिजल्ट आपको आराम से लिख कर दे रहे हैं हम, है ना। हम आपको लिख कर दे रहे हैं कि चारों आपके पास है। और मैथ स्पेशली, अगर मैथ आप 15 में 15 उखाड़ देते रहे, है ना, तो आपका रिजल्ट लिख लीजिए कहीं कॉमन में, आपका रिजल्ट रखा हुआ है, हम बोल रहे हैं, है ना। आप एग्जाम दे के आइएगा तो कहिएगा सर बम हो गया सर, खत्म। 20 क्वेश्चन पूछता है, हाँ जीके में 20 क्वेश्चन, 20-2500 आराम से 20 क्वेश्चन उड़ा के रख सकते हैं, है ना। इजी जी थोड़ा सा इधर उधर करता है। हम तो एक छोटा सा पौधा है सर, आप माली हैं, जैसे पौधा को तैयार करेंगे वैसे ही फल देंगे। अच्छा जी, बहुत अच्छा। एनसीईआरटी बुक बहुत हार्ड है, छोड़ दीजिए। हम बोले तो साइंस को, मेरा मैसेज आपके पास पहुंच रहा है, सब पहुंच रहा है। हाँ, अब आपका डाउट क्या है ये तो हम आपके पास कर दिए, अब आपका क्या राय विचार है आप बताइए, जल्दी से बताइए, 1 बजे क्लास भी है। बताइए आपका क्या राय विचार है। हाँ जी, अरे हम बना देंगे, माली है तो हम नहीं देंगे, पौधा पानी दे देंगे हम, है ना, बना देंगे, विशाल पौधा बना देंगे, हम भी फल उल खाएंगे, समझे। क्लियर है? चलिए बताइए आपका अब राय विचार क्या है। तो देखिए पढ़िए ऐसा, और हर पढ़ता हर कोई है, अब आप भी जानते हैं कि पढ़ने वाला बहुत सारे लोग हैं, तो उससे अलग कैसे रिजल्ट चाहिए, तो उससे अलग कैसे हम कर सकते हैं। वो पढ़ रहा है साइंस, हम स्कोरिंग देख रहे हैं कि इस स्कोरिंग वाला जो है वो हमको सिलेक्शन कौन दिला सकता है। तो सर देख रहे हैं कि साइंस हमको उतना बुझाता नहीं है ना, तो हम देख रहे हैं कि सर मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जीके ये सब हमारा है सर, हो सकता है अगर इस पर आप मेहनत कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, है ना। ये अगर चारों आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन लिखित है, हम लिख के दे रहे हैं कि आपका हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो जो स्कोरिंग है उस पर आप पकड़ बनाइए रखिएगा। और सबसे स्पेशलिस्ट मैथ देखिए, आप हिंदी देखिए, हिंदी अगर पढ़ लीजिएगा तो 15 में 15, पिछले साल भी। इंग्लिश कौन बाहर पूछा है, इंग्लिश पढ़ा देंगे तो आप 15 में 15 मार्क उड़ा दीजिएगा, अच्छे से करिएगा तब, समझे। ठीक है, बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। बोलिए, चले तो बस इसी अभी 4 पे रखिए, हम तो पढ़ा ही रहे, आप फिर टीचर भी आ रहे हैं आपके साइंस के, है ना, तो टेंशन मत लीजिए, हम लगे हुए हैं आपके। बस आपका काम है जो पढ़ा रहे हैं उसको खाली पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए, है ना, रिवीजन जरूर रखिएगा, रिवीजन ही बहुत आपको काम का हेल्प करेगा हर जगह,
देखिए पढ़ता हर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम देखे हैं, मैं से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर पढ़ रहे हैं लेकिन सर टाइम ही नहीं मिल रहा है, इतना होमवर्क इतना लिखना है, अरे फैलना टेकना छोड़ दीजिए, रिवीजन करिए, रिवीजन रिवीजन, है ना, जितना रिवीजन आप कर सकते हैं। छुट्टी करें, ठीक। अलीसा जी गुड मॉर्निंग। कहा अलीसा जी अभी आ रहे हैं, कहा बात है? ओके सर, सॉरी सर हम आपको माली बना दिए हैं। अच्छा कांचल जी, पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है? अब स्टाफ होली खत्म हो गया, अभी मत सोचिएगा कि होली है सर, है ना, एक आध दिन छुट्टी, अब होली खत्म हो गया, अब लग जाइए। और कल आपका 2-3 घंटा क्लास यूट्यूब पे चलेगा, मैथ का धुआंधुड़ी, है ना, करता करती उसके बाद हम लोग सेट। क्लियर है? 9 बजे से 9 बजे से आपको तो सब चीज पता है, आप तो और पुराने भी हैं। चलिए ठीक, तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। पढ़ कर आइएगा, रिवीजन करिएगा और मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं 1 बजे इंग्लिश की क्लास में। पढ़ कर आइएगा, कितना पढ़ाए हैं समझे। चलिए क्लास को एंड करो, और कुछ पूछना है, बात करना है, बोलिए। बोलिए। ठीक ठाक, बढ़िया। चलिए तो क्लास को एंड किया जाए, जाइए खाना वाना खा लीजिए, काहे कि 1 बजे आपको क्लास भी आना है ना, थोड़ा आराम उराम कर लीजिए। सर जी आपका गांधी जी वाला चश्मा कहाँ है? गांधी जी वाला चश्मा है वो, बताइए तो, कद गांधी जी वाला चश्मा कल आज शाम में बता देंगे, है ना, कल संडे, टाइम टेबल बता दीजिए, कल कितना बजे क्लास। हाँ बता देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं, अभी तो क्लास है ना, अभी क्लास बता देंगे। 7 बजे अब क्लास नहीं होता, अब देखिए बात करते हैं, 1 बजे आइए ना, बात कर देंगे उसमें, है ना। बहुत सारे को दिक्कत भी हो रहा था, नहीं खाना है। अच्छा आप तो कुछ और व्रत भी किए होंगे इसीलिए, है ना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। बहुत अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है ना। हम आपको धीरे धीरे गाइड करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, है ना। बस आपको खाली काम है पढ़ना, अच्छे से पढ़ते रहिए, जो पढ़ा रहे उसको खाली आप ध्यान रखिए। बात को समझ रहे हैं ना सभी लोग? हाँ सर जी आपके चश्मे की मजाक बना दिया सर, ठीक है ना। चलिए ठीक, चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को अटेंड करने के लिए।